पुराणों की कथाओं में कई रहस्यमयी पात्रों का वर्णन मिलता है, लेकिन उनमें से एक नाम है जलंधर, एक असुर जो भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ, जिसने देवताओं को भी कंपा दिया और जिसकी कथा में छिपा है धर्म अधर्म, शक्ति और तपस्या का गहरा रहस्य। आइए जानते हैं जलंधर का जन्म और उसके रहस्य की कहानी। समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों के बीच शक्ति का संतुलन बहुत नाजुक था। एक समय ऐसा आया जब देवताओं और असुरों के बीच भीषण संग्राम छिड़ गया। इसी समय इंद्रदेव और अन्य देवता भगवान शिव के पास सहायता मांगने पहुंचे। भगवान शिव का तीसरा नेत्र क्रोधित हो उठा। उनकी भ्रिकुटी से एक उग्र अग्नि लपट निकली जो समुद्र में जा गिरी। भगवान शिव ध्यान में बैठे हैं। तीसरा नेत्र खुलता है। भयंकर अग्नि समुद्र में गिरती है। समुद्र ने इस अग्नि को अपनी गोद में समेट लिया और उससे एक बालक उत्पन्न हुआ। चूंकि वह जल में उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ा जलंधर। समुद्र से निकलता एक तेजस्वी बालक चारों ओर जल तरंगे। जलंधर शिवजी की शक्ति और समुद्र के गहराई की शक्ति का मेल था। उसका शरीर वज्र के समान कठोर और उसका तेज अग्नि के समान प्रखर था। ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया, जब तक तेरी पत्नी पतिव्रता और धर्मनिष्ठ रहेगी, कोई तुझे पराजित नहीं कर सकेगा। यह वरदान ही आगे जाकर उसकी अजेयता का कारण बना। ब्रह्मा जी द्वारा आशीर्वाद देना जलंधर का तेजस्वी स्वरूप। जलंधर ने धीरे धीरे समस्त त्रिलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। देवता भी उससे भयभीत रहने लगे। उसने इंद्रलोक तक पर आक्रमण कर दिया। यहाँ तक कि उसने कैलाश पर्वत पर भी अधिकार की इच्छा जताई। जलंधर का देवताओं से युद्ध, स्वर्ग पर विजय। एक बार जलंधर ने शिव पार्वती के दाम्पत्य जीवन पर भी टिप्पणी की। उसने पार्वती जी को पाने का दुष्ट विचार भी किया। यह सुन शिवजी अत्यंत क्रोधित हो उठे। जलंधर की पत्नी थी वृंदा। वह परम पतिव्रता थी और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त भी। उसका पतिव्रत ही जलंधर की अजेयता का कारण बना रहा। वृंदा तपस्या में लीन, प्रभामंडल से आच्छादित। कहा जाता है कि वृंदा की तपस्या इतनी प्रबल थी कि जब भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा ली, तब भी वह विचलित नहीं हुई। जब जलंधर ने देवताओं पर अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दीं, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर वृंदा का पतिव्रत भंग कर दिया। जैसे ही वृंदा का पतिव्रत टूटा, जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई। विष्णु द्वारा मोहिनी रूप में वृंदा को छलना। वृंदा के श्राप से ही बाद में शालिग्राम शिला और तुलसी विवाह की परंपरा की उत्पत्ति मानी जाती है। विष्णु को वृंदा का श्राप मिला कि वे पत्थर के रूप में पूजे जाएंगे, जो शालिग्राम कहलाया। जब जलंधर की शक्ति क्षीण हुई, तब भगवान शिव ने क्रुद्ध होकर उसका वध कर दिया। भीषण युद्ध हुआ जिसमें शिवजी ने त्रिशूल से जलंधर का वध किया। शिव और जलंधर का भयंकर युद्ध, अंत में त्रिशूल से वध। कहा जाता है कि जलंधर की आत्मा अंततः शिव में ही विलीन हो गई। यह भी एक गहरा संकेत है कि क्रोध से उत्पन्न शक्ति अंततः शांत स्वरूप में समाहित हो जाती है। जलंधर की कथा हमें सिखाती है कि शक्ति और अहंकार का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। जहां वृंदा का पतिव्रत तपस्या का प्रतीक है, वहीं जलंधर का अंत यह दर्शाता है कि अधर्म कभी स्थायी नहीं रह सकता। दोस्तों, जलंधर की यह रहस्यमयी कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप और कौन सी पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में।